बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है मेरे चैनल रसूलुल्लाह की बातों में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम तमाम को सलामत रखे। आज हम बात करेंगे तरावी के बाज़ अहम मसाइल के बारे में। तो पहला मसाइल तरावी की हैसियत के बारे में है कि रमज़ान मुबारक में इशा की नमाज के बाद तरावी की 20 रकात 10 सलाम से पढ़ना मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुअक्किदा है और वो 20 रकात मुकम्मल होने के बाद वित्र की नमाज पढ़ें। अगर पहले भी पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि तरावी की बाद पढ़ी जाए वित्र की नमाज। और दूसरा मसाइल तरावी का वक्त का है। तरावी का वक्त इशा के बाद से सुबह सादिक का है। और तीसरा मसला तरावी की नियत करना है। नमाज तरावी और तमाम सुन्नत और नवाफिल मुतलक नमाज की नियत से दुरुस्त हो जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि तरावी का बाकायदा दिल में इरादा करके नमाज शुरू की जाए, यानी कि दिल में भी नियत की जाए तो बेहतर है। चौथा मसला ख़त्म कुरान का है कि तरावी में कम अज़ कम एक मरतबा ख़त्म कुरान सुन्नत है और इससे ज़ायद मुस्तहब है। पाँचवा मसला ये है कि तरावी की 2 जमातें एक मस्जिद में एक वक्त यानी पहली और दूसरी मंजिल में अलग अलग जमात करना या एक के बाद दूसरी जमात का कायम करना तरावी की जमात करना मकरूह है। एक ही मस्जिद में एक ही बार तरावी की नमाज अदा की जाए। छठा मसला ये है कि तरावी में औरतों की जमात करना, तो तरावी की भी जमात में औरतों की तनहा जमात मकरूह है। अलबत्ता अगर वो जमात करें, यानी अगर औरतें जमात से नमाज पढ़ती हैं तो तरावी की नमाज पढ़ती है तो इनकी इमामत करने वाली औरत सफ़ के बीच में ही खड़ी हो, औरतों के साथ ही बाकी औरतों के साथ ही खड़ी हो सफ़ के बीच में, ना कि अलग खड़ी हो। मसलन अगर औरत नमाज पढ़ रही है और इसके साथ बहुत सारी औरतें भी पढ़ रही हैं तो वो औरत जमात के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ाए, ना कि मर्दों की तरह इमाम बने, बल्कि औरतों के ही बीच में खड़े होकर अदा करें। और सातवां मसला ये है कि मर्द औरतों की तरावी की नमाज पढ़ा सकता है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर मर्द तरावी की इमामत करे और इसके पीछे कुछ मर्द हो और बकिया पर्दे में औरतें हों और ये इमाम औरतों की इमामत की नियत करे तो ये शरन दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर इमाम तना हो, बाकी सारी औरतें ही हों, मर्द कोई भी ना हो, तो नियत इमामत के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मुक्तदी औरतों में जो नमाज़ पढ़ रही हैं इमाम के पीछे, इसमें इमाम का कोई महरम रिश्तेदार या बीवी भी शामिल हो, वरना तन्हा तमाम की इमामत करना मकरूह है। आठवां मसला ये है कि जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात से ना पढ़ी हो और वो अपनी फ़र्ज़ नमाज तन्हा पढ़कर तरावी और वित्र की जमात पर शरीक हो सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी मस्जिद में इशा की नमाज जमात से ना पढ़ी गई हो, बल्कि सब नमाजियों ने तन्हा तन्हा नमाज अदा की हो, तो अब अगर वो बाजमात यानी जमात के साथ तरावी पढ़ना चाहें तो ये उनके लिए बेहतर नहीं है। और रमज़ान मुबारक में तरावी के साथ वित्र की नमाज भी बाजमात अदा करना अफजल है। और अगर किसी के उज़्र की वजह से तरावी की नमाज छूट जाए तो इस पर कोई गुनाह भी नहीं है और ना ही इसकी क़ज़ा है। अलबत्ता अगर उज़्र की वजह से नहीं छूटी तो ऐसे ही छोड़ दी तो वो शख्स गुनहगार और नाफरमान होगा, लेकिन तरावी की नमाज की क़ज़ा नहीं है। मसला नंबर 9 ये है कि अगर कोई शख्स तरावी या किसी भी नमाज में कुरान करीम हाथ में लेकर देख कर पढ़ते हैं तो उससे नमाज फासिद हो जाएगी। देखकर नमाज ना पढ़ी जाए और ना ही पढ़ाई जाए, बल्कि याद करी जाए। 10वां मसला ये है कि अगर कोई शख्स एक जगह तरावी की नमाज पढ़ चुका हो या पढ़ा चुका हो, फिर दूसरी जगह जाकर नफिल की नियत से तरावी की जमात में शामिल हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकता है दोबारा नफिल की नियत से और पढ़ा भी सकता है। अल्लाह पाक हम तमाम को शरीयत की सही समझ अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।